हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि रिफ्रैक्टिव एरर का पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 में हम एमेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और उसे अच्छी प्रकार से बता चुके हैं कि मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, उनके लक्षण, कारण, केज, सिम्टम्स और करेक्शन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम एस्टिग्मेटिज्म, अपेकिया और प्रेस बायोपिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो यह रिफ्रैक्टिव एरर्स का पार्ट 2 वीडियो है और इसे आप ध्यानपूर्वक नोट्स बनाते हुए देखिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया क्या है? यह रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है बल्कि यह एज रिलेटेड एरर है। ठीक है, एज रिलेटेड मतलब आयु से संबंधित नेत्र लेंस, मतलब क्रिस्टलाइन लेंस की जो कड़ापन है। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस कड़ा हो जाता है और सिलेरी पेशियां, सिलेरी मसल्स जो हैं इनमें कड़ापन आ जाता है, इस कारण से प्रेस बायोपिया होता है। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया इसे कहा जाता है। प्रेस बायोपिया को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रेस बायोपिया को हिंदी में बोला जाता है जरा दूर दृष्टि। क्या बोला जाता है? जरा दूर दृष्टि। इसकी जो डिफिनेशन है, ड्यू टू द लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस ड्यू टू एजिंग, मतलब आई लेंस की समायोजन क्षमता में लॉस मतलब कमी के कारण। किसके कारण? ड्यू टू एजिंग, उम्र के बढ़ने के कारण आंख की समंजन क्षमता में कमी के कारण। ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट्स मतलब नजदीक की वस्तुएं, नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस जो कि नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस पर होती हैं, मतलब पढ़ने की जो सामान्य दूरी होती है उस पर जो होती हैं, कैन नॉट बी सीन क्लियरली, मतलब कैन नॉट बी सीन क्लियरली जो कि ठीक से नहीं दिख पाती। वाइल जबकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, जबकि डिस्टेंस मतलब दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? प्रेस बायोपिया में दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। ये बिल्कुल दूर दृष्टि दोष की तरह है। ठीक है, जो दूर दृष्टि दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, ठीक है, उसी की तरह जरा दूर दृष्टि भी होती है, लेकिन वह जो है रिफ्रैक्टिव एरर है और यह रिफ्रैक्टिव एरर जैसे कि यह एमेट्रोपिया का भाग नहीं है। रिफ्रैक्टिव एरर यह भी है, प्रेस बायोपिया भी रिफ्रैक्टिव एरर है, लेकिन यह अमेट्रोपिया से अलग रखा गया है क्योंकि इसमें एजिंग के कारण मतलब उम्र बढ़ने के कारण जो है कि नेत्र लेंस और सिलेरी मसल्स में कड़ापन आ जाता है। ठीक है, इसके कारण वह जल्दी से फैल या सिकुड़ नहीं पाते हैं, जिससे कि लेंस का समंजन क्षमता बिगड़ जाती है। इस कारण से प्रेस बायोपिया हो जाता है। ठीक है, तो इसकी हिंदी हम देखते हैं। उम्र बढ़ने के कारण नेत्र लेंस की समायोजन क्षमता मतलब समंजन क्षमता में त्रुटि के कारण व्यक्ति नजदीक मतलब पढ़ने की सामान्य दूरी की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती व्यक्ति को। ठीक है, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं। अब केज ऑफ प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया का कारण क्या है? तो प्रेस बायोपिया के कारण को हम जान लेते हैं। डिक्रीज इन द एकोमोडेटिव पावर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस विथ इंक्रीजिंग एज लीडिंग टू प्रेस बायोपिया। डिक्रीज इन द एकोमोडेशन पावर मतलब समंजन क्षमता में, एकोमोडेटिव पावर्स मीन्स समंजन क्षमता में, डिक्रीज मीन्स कमी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस मतलब नेत्र लेंस की समंजन क्षमता में कमी के साथ साथ विथ इंक्रीजिंग एज मतलब एज बढ़ने, उम्र बढ़ने के साथ साथ समंजन क्षमता में कमी, किसकी? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता में कमी, लीडिंग टू प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया लाती है। ठीक है, मतलब प्रेस बायोपिया का कारण होता है। बढ़ती उम्र के साथ क्रिस्टलीय लेंस की समंजक शक्ति में कमी, जिससे जरा दूर दृष्टि हो जाती है। यह क्या है? इसका कारण है। किसका? प्रेस बायोपिया होने का कारण है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेस बायोपिया इज केज्ड बाय ए हार्डिंग ऑफ द लेंस ऑफ थाई। ठीक है, विच अक्यूर्स विथ एजिंग। As the lens becomes less flexible, it can no longer change shape to focus on close-up image. As a result, these image appears out of focus. तो इसका हिंदी हम देख लेते हैं। प्रेस बायोपिया आंख के लेंस के सख्त होने के कारण होता है। ठीक है, हार्डिंग ऑफ द लेंस ऑफ थाई सख्त होने के कारण होता है। विथ अक्यूर्स विथ एजिंग जो उम्र बढ़ने के साथ होता है। एज द लेंस बिकम्स लेस फ्लेक्सिबल जिसके कारण, ठीक है, चूंकि लेंस कम लचीला हो जाता है। लेस फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला, लेस मतलब कम, बिकम्स मीन्स हो जाता है। चूंकि लेंस एज दे मतलब चूंकि लेंस कम लचीला हो जाता है। इट कैन नो लॉन्गर चेंज शेप टू फोकस ऑन क्लोजअप मतलब नजदीक की, क्लोजअप इमेज, क्लोजअप इमेज मीन्स नजदीक की इमेज मतलब वस्तुएं, थिंग्स को फोकस करने के लिए जल्दी जल्दी जो है कि चेंज नहीं हो पाता है इसकी फोकस दूरी। ठीक है, एज ए रिजल्ट दीज इमेज अपीयर्स आउट टू फोकस
नतीजन ये छवियां फोकस से बाहर दिखाई देती हैं। और इसमें होता क्या है, दूर दृष्टि दोष की तरह रेटिना से दूर फोकस हो जाता है, प्रकाश की किरणें फोकस हो जाती हैं। तो यह दूर दृष्टि दोष से संबंधित है नहीं, ठीक है, लेकिन उसी की तरह का दोष है, एरर है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्री सेनिल सिलेरी मसल्स वीकनेस टू द जनरली डिबिलिटी, मतलब सामान्य दुर्बलता के कारण पूर्ववृत्त पछमावी पेशियों की कमी, मतलब कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो पछमावी पेशियां हैं, सिलेरी मसल्स, ठीक है, जिनसे जोन्यूल्स के फाइबर्स लगे हुए हैं जो कि लेंस कैप्सूल को थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, और जिसके अंदर लेंस है। तो सिलेरी मसल्स ही तो खींच करके लेंस को मोटा पतला करती है और समंजन क्षमता को बनाती है। तो सिलेरी मसल्स में भी कड़ापन आ जाता है, ठीक है। तो जब कड़ापन आ जाएगा या हार्डनेस हो जाएगी उसकी, तो वह जल्दी से इंक्रीज डिक्रीज उसकी लंबाई नहीं हो पाएगी। तो जब इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो पाएगी तो एकोमोडेशन पावर गड़बड़ हो जाएगी, जिससे कि प्रेस बायोपिया हो जाता है। अब हम इसके फिगर को देखते हैं। यह नॉर्मल आई है, ठीक है। यह कैसी आई है, यह नॉर्मल आई है, और आप देख सकते हैं कि नज़दीक से आने वाली प्रकाश की किरणें अच्छी तरह से फोकस हो जा रही हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर प्रेस बायोपिया जब हो जाएगा तो प्रेस बायोपिया में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, और जो यह अपवर्तन के बाद जो फोकस होगी वह रेटिना से दूर फोकस हो जाएगी। इमेज बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से दूर फोकस हो जाएगी, ठीक है। लेंस हार्डिंग, मतलब लेंस के कड़ा होने के कारण लेंस जल्दी से मोटा, मतलब नज़दीक की वस्तु देखने के लिए लेंस जो है मोटा हो जाता है, ठीक है। दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस पतला हो जाता है। तो यह बहुत तेजी से होता है, लेकिन यदि कड़ापन आ जाएगा, लेंस हार्ड हो जाएगा, तो जल्दी से मोटा या पतला नहीं हो पाएगा। इस कारण से प्रेस बायोपिया हो जाता है। तो इसका यह फिगर है, आप फिगर को समझ सकते हैं। अब सिम्टम्स ऑफ प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया के लक्षण क्या हैं, ठीक है, लक्षण सिम्टम्स। तो इसमें पहला लक्षण है ए टेंडेंसी टू होल्ड रीडिंग मटेरियल फर्दर अवे टू मेक द लेटर्स क्लियर, मतलब अक्षरों को स्पष्ट करने के लिए पढ़ने की सामग्री को दूर रखने की प्रवृत्ति, अक्षरों को स्पष्ट करने के लिए पढ़ने की सामग्री को दूर रखने की प्रवृत्ति, इसका एक प्रथम लक्षण है, पहला लक्षण है, ठीक है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को, नज़दीक से वह अखबार नहीं पढ़ सकता है, पुस्तक नहीं पढ़ सकता है, उसे दूर करके पढ़ने की कोशिश करता है ताकि अक्षर स्पष्ट दिखे। अब हम नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। ब्लर्ड विजन एट नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस, जो नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस है, मतलब सामान्य पढ़ने की दूरी, मतलब 30 से 35 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पर तो कोई नहीं पढ़ेगा ना, 30 से 35 सेंटीमीटर, मतलब कि 20 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर के बीच जो नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस होती है, वहां पर उसको ब्लर्ड दिखेगा, मतलब धुंधली दिखेगी। कोई भी वस्तु, कोई भी अक्षर वह पढ़ नहीं पाएगा, अच्छी तरह से पढ़ सकता है लेकिन धुंधली दिखेगी। सामान्य पढ़ने की दूरी पर धुंधली दृष्टि, ठीक है। अब जो तीसरा इसमें सिम्टम्स है वह है आई स्टर्न। आई स्टर्न क्या है, आई स्ट्रेन, इट इज ए कॉमन कंडीशन दैट अक्यूर्स व्हेन योर आई गेट टायर्ड फ्रॉम इंटेंस यूज, मतलब कि बहुत अधिक काम करने के बाद आंख का जो थकान होती है, ठीक है, आंख की थकान, मतलब लगातार कुछ देर तक काम करने के बाद आंखें जो थक जाती हैं उसे क्या बोला जाता है, आई स्ट्रेन और हेडेक, ठीक है। हेडेक मीन्स सिर दर्द आफ्टर रीडिंग और डूइंग क्लोजअप वर्क, मतलब पढ़ने के बाद या काम को बंद करने के बाद आई स्टर्न होता है, मतलब आंखें थक जाती हैं या तो सिर में दर्द होता है। तो यह किसका लक्षण है, यह प्रेस बायोपिया का लक्षण है, ठीक है। इसकी हिंदी देखते हैं। आई स्ट्रेन यह एक सामान्य स्थिति है जो तब होती है जब आपकी आंखें तीव्र उपयोग से थक जाती हैं, किसमें, आई स्ट्रेन में, या सिर दर्द पढ़ने या काम करने के बाद, या काम करने के बाद आपकी आंखें थक जाएंगी, मतलब आंखें दर्द करने लगेंगी, दुखेंगी, नींद आएगी, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, आई स्ट्रेन, या तो सिर में दर्द होगा पढ़ने के बाद या काम करने के बाद। तो यह किसका सिम्टम्स है, प्रेस बायोपिया का सिम्टम्स है। अब हम करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया, मतलब यदि किसी को प्रेस बायोपिया हो गया है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। यह रिफ्रैक्टिव एरर है तो चश्मे का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो अब इसकी बात करते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेस बायोपिया इज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट, ठीक है, एप्रोप्रिएट कॉन्वेक्स ग्लासेस फॉर नियर वर्क। द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेस बायोपिया इज द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट कॉन्वेक्स ग्लास फॉर नियर वर्क, ठीक है। इसके हिंदी होगी प्रिस्क्रिप्शन मीन्स तरीका या नुस्खा, मतलब ढंग या उपयोग, ठीक है। आप एप्रोप्रिएट
मतलब उचित, कॉन्वेक्स ग्लास मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। जो है कि हाइपरमेट्रोपिया का उपचार भी उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ही होता है, और प्रेस बायोपिया का उपचार भी जो है कि उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स ग्लास के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया का उपचार निकट काम के लिए उपयुक्त उत्तल चश्मे का उपयोग है। प्रेस बायोपिया का उपचार निकट काम के लिए मतलब कि चलने के लिए या नहीं है, चलने फिरने के लिए नहीं, बैठ करके काम यदि आपको करना है, ठीक है, रुक करके, तो आप निकट का चश्मा बनवा सकते हैं जिसमें उत्तल लेंस लगेगा। अब कितने पावर का लगेगा यह जांच के बाद पता चलेगा, ठीक है। अब अबाउट 1 डायोप्टर सिलेंड्रिकल स्फेरिकल, ठीक है, डीएस से स्फेरिकल, SPHE, ठीक है, ये होता है स्फेरिकल का SPHERICAL, ठीक है, स्फेरिकल। तो अबाउट 1 डायोप्टर स्फेरिकल इज रिक्वायर्ड एट द एज ऑफ 40 से 45, 14 से 45 ईयर्स, मतलब कि वह व्यक्ति जो 40 से 45 वर्ष का है, यदि उसे प्रेस बायोपिया हो गया है तो लगभग +1 डायोप्टर स्फेरिकल का चश्मा उसे नियर वाला लगेगा। वहीं पर यदि 45 से 50 वर्ष उम्र उसकी व्यक्ति की, और वह प्रेस बायोपिया यदि उसे हो गया है तो चश्मे में उसे नियर वाला चश्मा बनवाना पड़ेगा, और 1 + 1.5 डायोप्टर स्फेरिकल का पावर उसमें लगेगा, ठीक है। वहीं पर यदि 50 से 55 साल व्यक्ति की उम्र है और यदि उसे प्रेस बायोपिया हो गया है तो +2 डायोप्टर स्फेरिकल का उत्तल लेंस इसके चश्मे में लगेगा लगभग, यह ऐसा रिसर्च करके पाया गया है, ठीक है। और यदि 55 से 60 वर्ष की आयु है तो जो उसको नियर का चश्मा दिया जाएगा वह +2.5 डायोप्टर स्फेरिकल का होगा, ठीक है। और यदि अब इसका करेक्शन का जो दूसरा उपाय है प्रेस बायोपिया का, वह है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में कौन होता है? लासिक सर्जरी, ठीक है। तो ये प्रेस बायोपिया के उपचार के 2 तरीके हैं, एक चश्मे उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके और दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। इतना समझ में आ गया। अब हम इसके फिगर को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यह यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा दिया गया है, ठीक है। और यह प्रकाश किरणों को, पहले क्या होता था, पहले प्रकाश किरणें रेटिना से दूर फोकस हो जाती थी, ठीक है। हम एक बार फिगर को फिर दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं प्रेस बायोपिया में रेटिना से दूर प्रकाश किरणें फोकस हो रही है, तो उत्तल लेंस ही तो लगेगा ताकि प्रकाश किरणें की ये जो है कि थोड़ा और सिकुड़ जाए, तो प्रकाश किरणें जो है लाइट रे ये रेटिना पर अच्छी तरह से फोकस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पर उत्तल लेंस लगा दिया गया है, और यह कितने पावर का है यह जांच के बाद पता चलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज जो है रेटिना पर बन रहा है, ठीक है। तो इसका प्रेस बायोपिया इस पेशेंट का समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति स्पष्ट देख सकेगा। अब हम नेक्स्ट जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसकी बात करते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है? एस्टिग्मेटिज्म को हिंदी में बोला जाता है दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य या द्विदृष्टि, ठीक है। द्विदृष्टिता, इसमें एक ही वस्तु कई दिखती है, ठीक है। तो इसे विशेष रूप से दृष्टि वैषम्य ही बोला जाता है। अब इसकी जो डिफिनेशन है वह क्या है? एस्टिग्मेटिज्म इज ए टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। एस्टिग्मेटिज्म एक प्रकार का अपवर्तक त्रुटि है या अपवर्तक दोष है। वेरिन मतलब जहां द रिफ्रैक्शन वेरियस इन द डिफरेंट मेरिडिया, जहां की अपवर्तन कई मेरिडिया में होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न मेरिडियन पर होता है। मतलब कि आप यहाँ से देख सकते हैं प्रेस बायोपिया में क्या हो रहा था, प्रेस बायोपिया में एक ही अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म में कई नेत्र की जो लाइट रे होती हैं वह कई भागों में बट करके जो है कि रेटिना पर फोकस होती हैं, ठीक है। एक ही वस्तु की 2-4 इमेज बनते हैं एस्टिग्मेटिज्म में, ठीक है, कई इमेज बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेटिना की नहीं, कार्निया की और लेंस की जो आकृति होती है, साइज, ठीक है, आकृति, वह बेढंगी हो जाती है, मतलब अबक डबक हो जाएगी, मतलब बेकार, ठीक है। एक अनियमित आकृति, इरेगुलर आकृति जो है कि हो जाती है, जिसके कारण कई अलग अलग इमेज बनने लगते हैं एस्टिग्मेटिज्म में। इसकी हिंदी हम देखते हैं। दृष्टि वैषम्य एक प्रकार की अपवर्तक त्रुटि है जिसमें अपवर्तन अलग अलग मेरिडिया में भिन्न होता है। नतीजन आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु फोकस में नहीं जा सकती, लेकिन फोकल लाइनों का निर्माण करती है, मतलब कई फोकस लाइनें बन जाती है, मतलब कई एक ही वस्तु के कई प्रतिबिंब बनते नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका फिगर देख सकते हैं, यह एक नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई में क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही है और यहाँ से कार्निया से अपवर्तित हुई, फिर लेंस से अपवर्तित हुई, फिर रेटिना पर फोकस हो गई, ठीक है। वहीं पर जब एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा आंख में, तब क्या होगा,
तब आप देख सकते हैं लाइट रे आई और यहाँ पर मान लीजिए कि लेंस की आकृति बेढंगी हो गई है, ठीक है, इरेगुलर लेंस की आकृति हो गई है, एक नॉर्मल लेंस से कुछ विचित्र आकृति हो गई, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। लेंस या तो लेंस ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या तो कार्निया ही टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ये लाइट रे कई भागों में बट जाती है और कई भागों में बट करके फोकस होती है रेटिना पर। तो आप देख सकते हैं एक लाइट रे यहाँ पर फोकस हो रही है रेटिना से पहले और एक लाइट रे रेटिना के दूर फोकस हो रही है, ठीक है। या तो इधर उधर भी फोकस हो सकती है सब, ऐसा नहीं है कि पहले और दूर ही हो। ये रेटिना पर कई दिशाओं में फोकस हो सकती है क्योंकि अब किस प्रकार से लेंस या कार्निया की आकृति जो है चेंज हो गई है, अब चेंजिंग पर निर्भर करेगा। तो फिलहाल एक ही वस्तु की कई फोकस एस्टिग्मेटिज्म में बनने लगते हैं। तो यह इसका फिगर था, आप फिगर को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं केज ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, मतलब एस्टिग्मेटिज्म क्यों होता है, एस्टिग्मेटिज्म का कारण क्या है, ठीक है। तो इसका पहला कारण है एस्टिग्मेटिज्म इज केज्ड बाय ए कार्निया और लेंस दैट हैज ए डिफरेंट शेप देन नॉर्मल। एस्टिग्मेटिज्म इज वेरी कॉमन। इसकी हिंदी होगी दृष्टिवैषम्य। एस्टिग्मेटिज्म मतलब दृष्टिवैषम्य एक कार्निया या लेंस के कारण होता है जिसका सामान्य से अलग आकार होता है। सामान्य आकार एक गोली होता है, ठीक है, लेकिन इसका सामान्य से अलग आकार हो जाएगा, इसका कार्निया का या तो लेंस का या तो दोनों का, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रकाश किरणें अलग अलग कई भागों में बट करके रेटिना पर फोकस होने लगती हैं, जिसे एक ही वस्तु कई दिखाई देती है, अनेक दिखाई देती है, ठीक है। एक वस्तु के बजाय वस्तु तो एक ही रहेगी लेकिन उसे डबल या ट्रिपल, ठीक है, दिखाई देगी, तो उससे बोला जाएगा एस्टिग्मेटिज्म। और इसका कारण क्या है, सामान्य एक नॉर्मल साइज से अलग आकार का होना, किसका, कार्निया का या लेंस का। अब देयर आर मेनी रीजंस फॉर इरेगुलर चेंज इन द साइज ऑफ कार्निया और लेंस। अब कार्निया या लेंस की साइज जो अनियमित हो गई है, ठीक है, कार्निया या लेंस की साइज जो है अनियमित हो गई है, वह उसके कई कारण हैं। आखिर कार्निया या लेंस, मान लीजिए कि लेंस की साइज गड़बड़ हो गई, ठीक है, इरेगुलर हो गई, तो आखिर क्यों हो गई, इसके तो कोई कारण होंगे। तो इसका कारण है आई डिजीज मतलब आंख के रोग, या आई इंजरी मतलब आंखों की क्षति, चोट इत्यादि से, ठीक है। और आफ्टर सर्जरी मतलब ऑपरेशन के बाद कोई ऑपरेशन हुआ हो, ठीक से ना हो पाया हो, ठीक है। और हेरिडिटरी, ठीक है, हेरिडिटरी मीन्स वंशानुगत, मतलब कि ये एस्टिग्मेटिज्म जो है एक वंशानुगत भी होता है। समझ में आया, मतलब कि यदि माता पिता को है तो बच्चे को भी हो सकता है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, कारण इसका क्या है, कार्निया का या लेंस का जो साइज है नॉर्मल साइज उससे अलग आकृति हो जाती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी ही हो जाती है, ठीक है, उसमें गड्ढे हो जाते हैं या अलग अलग शेप बन जाते हैं, ठीक है, आकार। तो उससे क्या होता है कि नेत्र लेंस से या कार्निया से जो प्रकाश की किरणें अपवर्तित होंगी वह कई भागों में बट जाती हैं, जिससे कि एक ही वस्तु के अनेक प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगते हैं, ऐसा होता है इसमें। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म की, मतलब कारण हमने जान लिया, अब सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या है एस्टिग्मेटिज्म के, इसे जानना है। तो इसके लक्षण में पहला लक्षण है विजन आर ब्लरी वेदर नियर आर फार ऑब्जेक्ट। दृष्टि जो है ब्लरी मतलब धुंधली हो जाएगी, दृष्टि धुंधली हो जाएगी, चाहे वस्तु दूर हो या पास हो, मतलब व्यक्ति चाहे नजदीक की वस्तु को देखे या पास की वस्तु के, नजदीक की वस्तु को देखे या दूर की वस्तु को देखे, ठीक है, उसको ब्लर विजन ही दिखाई देगा, मतलब उसको ब्लर मतलब धुंधला ही दिखाई देगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि में दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। वहीं दूर दृष्टि दोष में दूर की साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं साफ दिखाई देती है। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म जिसे रहेगा, जब आप उसका विजन टेस्ट करेंगे तो उसे न नजदीक की साफ दिखाई देगी और न ही दूर की साफ दिखाई देगी, उसे हर कुछ मतलब सब कुछ जो है धुंधला दिखाई देगा। तो आप समझ जाइए कि उसको एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टिवैषम्य है। इतना समझ में आया। इसकी हिंदी देख लेते हैं। दृष्टि धुंधली होती है चाहे वो पास की वस्तु हो या दूर की। अब इसका जो नेक्स्ट सिम्टम्स हुआ क्या है, हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट किसे बोला जाता है, द सेम ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी मेनी, मतलब एक ही वस्तु कई वस्तुओं में प्रतीत हो, मतलब एक ही वस्तु रहे लेकिन उसे एक के बजाय 2 या 3 वस्तुएं दिखें, तो इसे कौन सा इफेक्ट बोला जाता है, हालो इफेक्ट। और ग्लैंस फ्रॉम लाइट्स, मतलब लाइट से चकाचौंध हो जाना, मतलब वो लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, उसको लाइट जैसे ही लगेगी उसकी आंखें चौधिया जाएंगी। तो इसकी किसका लक्षण है, एस्टिग्मेटिज्म का। इसकी हिंदी देख लेते हैं। हैलो प्रभाव, एक ही वस्तु कई प्रतीत होती है, ठीक है, या रोशनी से चकाचौंध, या एक ही वस्तु कई दिखती है। तो इस आप समझ जाइए इस व्यक्ति को एस्टिग्मेटिज्म है। अब स्क्विंटिंग टू ट्राई टू सी क्लियरली और आई डिस्कम्फर्ट,
स्क्विंटिंग टू ट्राई टू सी क्लियरली, मतलब स्क्विंटिंग क्या होता है, भेंगापन, मतलब आंखें तिरछी करके देखता है। अब व्यक्ति जो है क्लियर देखने के लिए, ट्राई टू सी क्लियरली, क्लियर देखने के प्रयास करने के लिए वह तिरछे देखने की कोशिश करता है व्यक्ति, मतलब सोचता है कि यदि हम तिरछी देखें, आंखों को तिरछी करके, तो शायद वस्तु साफ दिख जाए। ठीक है, तो यह किसका लक्षण है, एस्टिग्मेटिज्म का लक्षण है। आर आई डिस्कम्फर्ट, और आंखें को टेढ़ी बेढ़ी करके देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे साफ नहीं दिखेगी, तो यह किसका लक्षण है, एस्टिग्मेटिज्म का। इसकी हिंदी देखते हैं। स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करने के लिए भेंगापन मतलब स्क्विंट या आंखें तिरछी करना, या आंखों में तकलीफ मतलब कि अब ढेर आंखों को घुमाएगा, इधर उधर करेगा, ठीक है, तिरछे मिर्चे करेगा तो आंखों में तकलीफ बनेगी, तो यह किसका लक्षण है, एस्टिग्मेटिज्म का लक्षण है। अब जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। अब मान लीजिए कि किसी को एस्टिग्मेटिज्म है, तो यह बहुत ही अजीब तरह की रिफ्रैक्टिव एरर है। ठीक है, तो इसका जांच कैसे किया जाए, तो इसके जांच के कई तरीके हैं। पहला है रेटिनोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी से आप एस्टिग्मेटिज्म का पता लगा सकते हैं। दूसरा है केरिटोमेट्री, केरिटोमेट्री के द्वारा एस्टिग्मेटिज्म का पता लगाया जाता है। तीसरा है एस्टिग्मेटिक फाइन टेस्ट, एक टेस्ट का नाम है, उसका नाम क्या है, एस्टिग्मेटिक फाइन टेस्ट, इसके द्वारा भी आप एस्टिग्मेटिज्म का पता लगा सकते हैं। अब जैक्सन क्रॉस सिलेंडर टेस्ट, अब जो ट्रायल बॉक्स में जैक्सन क्रॉस सिलेंडर रखा होता है, उसका यही काम होता है, एस्टिग्मेटिज्म का पता लगाना। ठीक है, अब प्लेसिडोस डिस्क टेस्ट, इसके द्वारा भी आप एस्टिग्मेटिज्म का पता लगा सकते हैं। और अगला है फोटोकिरेटोस्कोपी, फोटोकिरेटोस्कोपी के द्वारा भी एस्टिग्मेटिज्म का पता लगाया जा सकता है। और इसमें नेक्स्ट जो सबसे अंतिम तरीका हुआ क्या है, कंप्यूटराइज्ड कार्नियल टोपोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड कार्नियल टोपोग्राफी के द्वारा भी एस्टिग्मेटिज्म का पता लगाया जा सकता है। यह एस्टिग्मेटिज्म के जांच की विधियां हैं। ठीक है, अब करेक्शन ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। अब मान लीजिए कि किसी को एस्टिग्मेटिज्म हो गया है या किसी की आंख में एस्टिग्मेटिज्म है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। आखिर यह रिफ्रैक्टिव एरर है, तो चश्मे का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। देयर इज ए स्पेशल सिलेंड्रिकल लेंस प्रेजेंट इन सच आई ग्लासेस दैट सर्व टू कंपेंसेट फॉर ब्लरनेस इन द विजन, इसकी हिंदी होगी, ऐसे चश्मे में एक विशेष बेलनाकार लेंस मौजूद होता है जो दृष्टि में धुंधलेपन की भरपाई करने का काम करता है। ठीक है, मतलब बेलनाकार लेंस मतलब सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके आप जो है एस्टिग्मेटिज्म का करेक्शन कर सकते हैं। अब कितने पावर का और किस एक्सिस पर, अब सिलेंड्रिकल लेंस जब भी लगेगा तो एक एक्सिस पर लगेगा, अक्ष पर लगेगा, कितने डिग्री पर लगेगा, तो यह जांच के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म का करेक्शन कैसे होता है, एस्टिग्मेटिज्म का करेक्शन जो है स्पेशल मतलब विशेष, मतलब जांच के बाद उसको तय किया जाएगा कि कितने पावर का जो सिलेंड्रिकल लेंस है वह इसके चश्मे में लगेगा और कितने एक्सिस पर लगेगा, कितने डिग्री पर। ठीक है, तो यह जांच के बाद पता चलेगा। तो किसके द्वारा आप एस्टिग्मेटिज्म का करेक्शन करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा। समझ में आया, स्फेरिकल के द्वारा एस्टिग्मेटिज्म का करेक्शन नहीं हो पाएगा। अब दूसरा जो विधि है करेक्शन का वह क्या है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी। रिफ्रैक्टिव सर्जरी के द्वारा आप जो है एस्टिग्मेटिज्म को दूर कर सकते हैं, इसमें भी लेसिक ही होती है। अब हम इसके फिगर को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेलनाकार लेंस लगा दिया गया है आगे, और यह प्रकाश किरणों को रेटिना पर अच्छी तरह से फोकस कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है। अब हम नेक्स्ट, अब आपने एस्टिग्मेटिज्म के बारे में भी जान लिया अच्छी तरह से। अब हम नेक्स्ट जो अफेकिया, ठीक है, अफाकिया, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। यह भी एक रिफ्रैक्टिव एरर ही है और यह बहुत ही विचित्र प्रकार का एरर है। यदि आप पहली बार इसे सुनेंगे या पढ़ेंगे यहाँ पर तो आपको कुछ अजीब सा अनुभव होगा। इसे लेंसहीनता बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है, लेंसहीनता, मतलब आंख में लेंस हो ही ना, तो इसे क्या बोला जाता है, अफेकिया। ठीक है, अफाकिया, तो इसे हिंदी में बोला जाता है लेंसहीनता। अब यह क्या है, अफेकिया इज द एब्सेंस ऑफ द लेंस ऑफ द आई, और अफेकिया रिफर्स टू हैविंग नो लेंस इन योर आई। इसकी हिंदी होगी अफाकिया आंख के लेंस की अनुपस्थिति है, मतलब आंख में लेंस ही ना हो, या अफाकिया आपकी आंखों में कोई लेंस नहीं होने को संदर्भ देता है। मतलब कि जब आंख में लेंस ही अनुपस्थित हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, अफाकिया। ठीक है, या लेंसहीनता। अब इसका कारण क्या है, साइन, पहले हम इसके लक्षण को जानते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि इसकी आंख में लेंस नहीं है। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अफेकिया। ठीक है, तो इसका जो प्रथम सिम्टम्स है वह क्या है, ब्लड विजन, मतलब कि उसको सब कुछ धुंधला दिखेगा और बहुत अधिक धुंधला दिखेगा क्योंकि लेंस ही नहीं है। अब कार्निया कितना लेंस को नहीं, लाइट रे को
अपवर्तित करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। कार्निया तो बहुत अधिक कर नहीं सकती और लेंस है ही नहीं, तो जो प्रकाश की किरणें रेटिना पर जाएंगी वह बिना फोकस हुए जाएंगी, तो व्यक्ति को बहुत ही ब्लर दिखेगा, या तो दिखेगा ही नहीं, या तो सब कुछ एकदम धुंधला दिखेगा, ठीक है। तो यह किसका लक्षण है? अफेकिया का, मतलब नेत्र लेंस की अनुपस्थिति। अब ऐसा नहीं है कि अनुपस्थिति में लेंस ही ना हो, कभी कभी लेंस का डिटैचमेंट हो जाता है, लेंस गिर जाता है विट्रस ह्यूमर में, ठीक है। झटके के कारण या चोट के कारण, एक्सीडेंट के कारण लेंस जो है या जो जर्नल्स के फाइबर्स हैं वो टूट जाते हैं और लेंस गिर जाता है, अपनी जगह से हट जाता है, तो उसे बोला जाता है लेंस डिटैचमेंट, ठीक है। तो इसके कारण भी अफेकिया हो जाता है। अब दूसरा इसमें जो है लक्षण वह क्या है? प्रॉब्लम सीइंग थिंग्स दैट आर क्लोज एंड फार अवे। अब नजदीक की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो, ठीक है, उसे देखने में कठिनाई होती है, व्यक्ति नजदीक की वस्तु या दूर की वस्तु में भेद नहीं कर पाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सीइंग द ब्राइटनेस ऑफ कलर, मतलब कि कलर की, मतलब रंगों की चमक को, मतलब कितना रंग गाढ़ा है या हल्का है, इसे देखने में प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को, मतलब कि कंफर्ट नहीं होता है, या कोई रंग कितना गहरा है इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है। कलर्स में सीम टू बी फेडेड, मतलब फीके, सभी रंग उसे फीके दिखते हैं। सभी रंग कैसे दिखते हैं? हल्के दिखते हैं, मतलब कि कोई भी रंग उसे सही नहीं दिखेगा। यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस की बात नहीं हो रही, कलर ब्लाइंडनेस जो है वह केवल लाल और हरे से संबंध रखता है, लेकिन यहाँ पर सभी रंग, अफेकिया में क्या होगा? सभी रंग हल्के दिखेंगे, फीके दिखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट लक्षण है वह क्या है? प्रॉब्लम एडजस्टिंग टू डिफरेंस इन हाउ फार अवे आर क्लोज समथिंग। अब डिफरेंस एडजस्टिंग मतलब कि समझने में यह प्रॉब्लम होगी, क्या समझने में? कि वस्तु दूर है या नजदीक है, इसको समझने में प्रॉब्लम होगी, या समझ नहीं पाएगा व्यक्ति। जैसे जिसके आंख में लेंस नहीं होगा वह व्यक्ति नजदीक की वस्तु या दूर की वस्तु में भेद नहीं कर पाएगा कि कौन नजदीक है और कौन दूर है, कोई चीज कितनी दूर या पास है, इस अंतर को समायोजित करने में समस्याएं आती हैं। इसका ये हिंदी है, ठीक है। अब केज ऑफ अफेकिया, मतलब कि अफेकिया आखिर क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है केज ऑफ अफेकिया इंक्लूड सर्जरी, मतलब कि इसमें अफेकिया मतलब अफेकिया के कारण में शामिल है, इंक्लूड में शामिल है क्या? सर्जरी, मतलब ऑपरेशन, इंजरी मतलब क्षति या चोट, ठीक है, ट्रॉमा, एंड कंजेनाइटल मेडिकल कंडीशन, इसका होगा जन्मजात चिकित्सा स्थितियां शामिल हैं। लेंसहीनता के कारणों में सर्जरी, मतलब कि ऑपरेशन कभी हुआ हो, ठीक से ना हुआ हो और लेंस निकाल दिया गया हो, फिर लेंस ना पड़ा हो, या लेंस खराब हो गया हो, या सर्जरी किसी और चीज की हुई हो, लेंस मतलब सर्जरी के कारण, ऑपरेशन के कारण यदि लेंस उसमें उसकी आंख से निकाल दिया गया है, तो या लेंस निकाल दिया गया, लेंस खराब हो गया, ठीक है, तो इसका भी एक कारण है। या चोट है, चोट के कारण भी लेंस जो है कि लेंस का डिटैचमेंट, हमने आपको पहले बता दिया, लेंस का डिटैचमेंट हो जाता है, मतलब अपनी जगह से लेंस हट जाता है, टूट करके हट जाता है, ठीक है। तो यह भी एक कारण है। और जन्मजात चिकित्सा स्थितियां, या तो जन्म से ही लेंस ना हो, या तो जन्म के समय या बचपन में ही कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ, कोई ऐसी दवा इत्यादि चल गई हो कि लेंस के निर्माण में बाधा आ गई हो और लेंस अच्छी तरह से न बन पाया हो, फिर बाद में खराब हो गया हो, ठीक है। तो ये सब इसके कारण है, किसके? अफेकिया होने के कारण है। अब करेक्शन ऑफ अफेकिया, मतलब करेक्शन मतलब कि यह एक रिफ्लेक्टिव एरर इसे माना जाता है, तो इसका करेक्शन कैसे होगा? इसका करेक्शन होगा दिस कैन बी करेक्टेड बाय वियरिंग ग्लासेस, मतलब चश्मा पहनाया जाता है व्यक्ति को, कॉन्टेक्ट लेंस या चश्मा पहनाना दोनों एक ही बात है, और बाय इम्प्लांट ऑफ एन आर्टिफिशियल लेंस, अथवा उसकी आंख में एक कृत्रिम लेंस डाल दिया जाता है, जैसा कि कैटरेक्ट की सर्जरी में होता है, नेचुरल लेंस को निकाल दिया जाता है तोड़ करके, फिर आर्टिफिशियल लेंस या इंट्राऑक्यूलर लेंस आईओएल को डाल दिया जाता है, ठीक है, नेचुरल लेंस की जगह। तो यह भी इसका एक करेक्शन का उपाय है, ठीक है, इम्प्लांट ऑफ एन आर्टिफिशियल लेंस। इसे चश्मा, कॉन्टेक्ट लेंस पहनकर या कृत्रिम लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। अब आर्टिफिशियल लेंस आर डिस्क्राइब एज स्यूडोफेकिया, ठीक है, स्यूडोफेकिया मतलब कि जिसके भी आंख में चाहे कैटरेक्ट की सर्जरी हो या फेकिया की स्थिति हो, ठीक है, जिसके आंख में नेचुरल लेंस निकाल करके, जिसके आंख से नेचुरल लेंस मतलब प्राकृतिक लेंस को निकाल दिया जाता है, फिर वहां पर एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है, या कैटरेक्ट की सर्जरी में नेचुरल लेंस को निकाल दिया जाता है क्योंकि वह ब्लड हो जाता है, धुंधला हो जाता है, क्लाउडी, तो उसको तोड़ करके निकाल दिया जाता है, फिर वहां पर एक नेचुरल लेंस या नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति को, जिसकी आंख में आर्टिफिशियल लेंस पड़ा है, उसे क्या बोला जाता है? स्यूडोफेकिया। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? स्यूडोफेकिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया? कृत्रिम लेंस को स्यूडोफेकिया के रूप में वर्णित किया गया है। तो यह इस
रिफ्रैक्टिव एरर का पार्ट 2 था और इसमें हमने अफेकिया और एस्टिग्मेटिज्म और प्रेस बायोपिया को बताया। अब हम पार्ट 3 में जो है कि 3 और रिफ्रैक्टिव एरर बचे हुए हैं, उनका नाम है स्यूडोफेकिया। ठीक है, स्यूडोफेकिया तो हमने बता दिया, अनिसिकोनिया है और एक है अनिसोमेट्रोपिया। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पार्ट 3 में। और पार्ट 2 में हमने चर्चा किया एस्टिग्मेटिज्म और प्रेस बायोपिया और अफेकिया और स्यूडोफेकिया के बारे में भी हमने बता दिया। स्यूडोफेकिया क्या है? यह नेचुरल लेंस को निकाल करके आर्टिफिशियल लेंस जब आंख में डाल दिया जाता है, आंख में पड़ जाता है ऑपरेशन करके सर्जरी के द्वारा, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? स्यूडोफेकिया। ठीक है, यह अफेकिया के बाद विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि जब नेत्र लेंस नहीं रहेगा तो नेत्र लेंस तो डालना ही पड़ेगा आंख में, तो ये होता है। ठीक है, स्यूडोफेकिया। तो हमें आशा है कि आप एस्टिग्मेटिज्म और प्रेस बायोपिया और अफेकिया के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और पार्ट 3 का इंतजार कीजिए, पार्ट 3 भी जल्दी उपलब्ध हो जाएगा।